हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है अपनी जिंदगी में खुश होगे, मस्त होगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, देखी नहीं जाती, हम झेल नहीं पाते उन चीजों को। हम नहीं झेल पाए तो तुम कैसे झेल जाओगे। तुम भी इंसान हो, तुम्हारे अंदर दिल, गुर्दा, किडनी, हर चीज तुम्हारे अंदर हमारे जैसी। तो जिस बैड सिचुएशन से तुम अभी निकलने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां से मैं निकल कर आया हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ कि इन चीजों को समझो। जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो, ब्रेकअप के बाद कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है और कौन कौन सी चीजें करनी है। जो चीजें नहीं करनी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो तुम्हें उसे कॉल मैसेज नहीं करना। एक बार ब्लॉक कर दिया तो वो समझो पत्थर की लकीर है। ब्लॉक मतलब ब्लॉक, खत्म। फिर सामने वाली बंदी, बंदा कहीं भी जाए, तुम्हें लेना देना कोई नहीं। जब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे ना, तुम्हारी जिंदगी झंड होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुम इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, स्ट्रेस इतना ज्यादा तुम्हारा बढ़ जाएगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा हमें करना क्या चाहिए। चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। जो चीजें नहीं करनी वही तुम करने लग जाते हो। सामने वाली बंदी को ब्लॉक करोगे, उसके बाद फिर 2 मिनट बाद अनब्लॉक कर दो। उसने डीपी कौन सी लगाई, उसका लास्ट सीन क्या है, वो इंस्टाग्राम पर कब ऑनलाइन आ रही, किस किस को फॉलो कर रही, किस किस को उसने पोस्ट को लाइक किया, किसकी पोस्ट पे जाके उसने कमेंट किया। ये सारी चीजें तुम जानना चाहते हो। जब तक इन चीजों के पीछे भागोगे ना, तुम कभी अपनी जिंदगी में वो नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में तुम गंजे हो जाओगे, झड़े हुए टमाटर की तरह तुम्हारी शक्ल हो जाएगी। टमाटर नहीं, समझ चुके होगी जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो किसी बंदी के पीछे इतना ज्यादा डीपली नहीं लेके जाना। कि मतलब रिलेशन में हो, ठीक है, अच्छी बात है। जब तक तुम्हारा रिलेशन अच्छा चलता है तब तक तुम्हारी जिंदगी मजे मजे होते हैं। एक दिन में तुम्हारा 1 लीटर से ज्यादा खून बढ़ जाता है। जिस टाइम में तुम्हारी बंदी छोड़ती है तो तुम्हारा 1.5 लीटर एक ही दिन में कम पड़ जाता है। सूखे झड़े हुए बैंगन की तरह तुम्हारी शक्ल हो जाती, बीमारियां तुम्हें घेरने लग जाती, बवासीर की बीमारी हो जाती, मोतियाबिंद हो जाता। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम घबराते हो, चिल्लाते हो कि यार भैया हमारी बंदी तो झाटू लाल के साथ में सेट हो चुकी है, अब उसके साथ जाएगी, सेक्स करेगी, फिजिकल हो जाएगी, उसके साथ घूमने जाएगी, कॉफी पिएगी, शॉपिंग पे जाएगी। तो वो ये सारी चीजें करेगी, वो तुम नहीं रोक सकती। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। जैसे मान लो तुम्हारी बंदी ने तुम्हें साथ धोखा करना, चीट करना, ठीक है, अब वो किसी थर्ड पर्सन से बात करने लगी तो तुम उसे रोक लोगे। कितने नंबर उसको तुम ट्रेस कर लोगे भाई? 1 नंबर ट्रेस कर लोगे, 2 नंबर ट्रेस कर लोगे, एक तुम फेक आईडी बना लोगे, 4 फेक आईडी बना बना के उसे तुम मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसे। ठीक है, बाद में क्या होगा, एंड ऑफ क्या होगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं करती हूँ, क्या कर लोगे तुम? ठीक है, निकलो हमारी जिंदगी से। हमारी नीड्स को तुम पूरा नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी में गांड मरा रहे हो पे, निकलो ना यहाँ से। सिंपल सा फंडा। जब तुम्हारे मुंह पे ऐसा बोलेगे ना, तुम्हारा कलेजा मुंह से बाहर आने लग जाए, हाय भगवान ये तो क्या हो गया हमारी जिंदगी में। एक बंदी को इतना ज्यादा प्यार करते थे। देखो एक चीज तुम्हें बता दे, विदाउट इंटरेस्ट कोई किसी से बात नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ कुछ, तो मेरा कुछ मतलब है, कुछ में इंटरेस्ट है कि तुम मेरी वीडियो को देखोगे, अपनी जिंदगी में उतारोगे, हमें भी कुछ फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि बिना मतलब के इस दुनिया में कोई भी किसी से बात नहीं करता। जैसे तुम वीडियो से हमारी कुछ लेके जाओगे ना कुछ तुम्हें समझ आएगा ना, अपनी जिंदगी में उतारोगे अपनी जिंदगी। क्योंकि हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, 8 साल 10 साल हमने वहां से मरवा के निकल कर आए, तो हमें कुछ बहुत सारी चीजें पता है जो एक अच्छे खासे रिलेशन में नहीं करनी चाहिए। करोगे तो तुम्हारी गांड फटेगी भैया, बच्चोगे नहीं। अगर तुम ये सोचो हमारी वाली अलग है, लॉयल है, तो किसी की लॉयल नहीं है, किसी की अलग नहीं है, सबकी एक जैसी है। सबका चूतिया कटना निश्चित है। आज नहीं कटेगा, कल कटेगा, परसों कटेगा, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, बट कटेगा। ये चीज निश्चित अपने दिमाग की इंटरनल मेमोरी में सेव कर लो। और जो बंदी ऑप्शन की तरह तुम्हें ट्रीट कर रही, यूज कर रही तुम्हारा, ठीक है, तुम इतने गड़मरे इंसान हो, उसी के पास जाके अपनी मरवा रहे हो कि बेबी हमारा यूज करो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाते। जब ये सारी चीजें तुम क्या करते हो, अपने प्यार को शो ऑफ करना चाहते हो। जिस टाइम पे तुमने शो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया ना, तुम्हारी गांड फटनी वहीं से स्टार्ट हो जाए। तुम्हारे रिलेशन की छीछा लेदर वहीं से स्टार्ट हो जाए। तुम कुछ रोक नहीं पाते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें तुम अपनी बंदी को समझाना चाहते हो कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, उसके साथ में मत जाओ, झाटू लाल तुम्हारा यूज ले रहा, गब्बर सिंह तुम्हारा यूज ले रहा, चंबैली तुम्हारा यूज ले रहा, उसके पास मत जाओ मत जाओ। बट सामने वाली बंदी या बंदा नहीं समझता, कुछ भी कर डालो उसके लिए तुम। ठीक है, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, कभी नस काट रहे हो, कभी सैड स्टेटस लगा रहे हो। एक बहुत बड़ी तुम गलती करते हो ना, जैसे मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो, ब्रेकअप के बाद कभी सैड स्टेटस नहीं लगाने हैं। ठीक है, अपनी प्रोफाइल फोटो हाइड नहीं करनी, वहां पे अच्छी अच्छी फोटो लगानी है। हर 4 घंटे में, 5 घंटे में अपनी डीपी बदलनी है, अच्छे स्टेटस लगाने, लव वाले स्टेटस, अच्छे अच्छे लव वाले स्टेटस लगाने, अच्छे गाने वाले स्टेटस। कहीं पे घूमने जाना है तुमने, ठीक है ना, ऐसा नहीं ब्रेकअप हुआ तो देवदास नहीं बन जाना कि बस उल्टी गांड करके ठर्रा पी के रिक्शे में जाके पड़ेगा, कहीं तो नाली में जाके मुंह गोड़िए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो। ठीक है, बंदी तुम्हारा ब्रेकअप होगा तो उसके पीछे भागना बंद कर दो बस। ठीक है, वो खुद अपने आप सोचेगी यार इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा,
हमें क्यों फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। सामने वाले देखो, एक चीज तुम्हें बता दो, रिलेशन में जब तुम जाते हो तो ऐसा तो है नहीं एक ही बंदा प्यार करता है, दोनों लोग प्यार करते हो ना, तभी तो तुम जाके फिजिकल होते हो, ओयो में चले जाते हो, बहुत सारी चीजें करते हो अपनी जिंदगी। मैंने भी की, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले हो, सिर्फ तुम्हारा ही ब्रेकअप हुआ, सभी का हुआ। बहुत सारे लड़के सोशल मीडिया पे, कितने लोग, अतुल सुभाष के लोग, अभी एक करंट में नया आगरा का वो केस आ गया भाई, देखो। तो कहीं ना कहीं लड़कों को बचाने की जरूरत, नहीं कुछ कर पा रहे हो अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हारी बंदी बंदा बात नहीं कर रहा है, घर वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं, जाओ हिमालय में चले जाओ, बाबा बन जाओ, इतना तो कर ही सकते हो ना। ये जो तुम्हारी जिंदगी में चैन 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 बहनचोद, इससे तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। जाओ सोशल मीडिया बिल्कुल दूर हो जाओ, छोड़ो। जब तुम सोशल मीडिया से दूर हो जाओगे, बहुत सारा सुकून मिलने लग जाएगा तुम्हें। किताबें पढ़ने लग जाओ, कोई भी नॉवेल्स पढ़ने लग, कुछ भी एक्सरसाइज पढ़ने लग जाओ, कोई जॉब करने लग जाओ, कोई ऐसा काम करने लग जाओ, खुद को बिजी रखना स्टार्ट करो, तभी तुम मूव ऑन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब तुम गए जॉब पे हो, तुम्हारा मैनेजर तुम्हें गालियां पे गालियां दे जा रहा है, तुम्हारा सेल्स नहीं पूरी हो रही है, कुछ भी एक्सरसाइज जो भी तुम जॉब करते हो, जो भी तुम काम करते हो, तुम्हारा मैनेजर गालियां दे रहा, तुम्हारा ऑनर तुम्हें गालियां दे रहा है, ठीक है, तू ऐसा है, तू वैसा है। कई बार तुम्हें ऐसा भी चांस है तुम्हें काम से निकाल दिया जाता है, कंगाड़ पे आ जाता है, तुम्हारी जिंदगी छीछा लेदर हो चुकी, सिर्फ लौंडियाबाजी में बर्बाद हुए पड़े एकदम। तुम अपने आप को झाटूलाल घोषित कर चुके हो, ठीक है। आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा जब तुम 1 महीना मूव ऑन नहीं करोगे, 2 महीना मूव ऑन नहीं कर पाओगे, 6 महीने तक अगर तुम मूव ऑन नहीं किया ना, तो तुम गंजे हो जाओगे, निश्चित है 101% तुम गंजे हो जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है सिर्फ तुम्हारे बाबू के बारे में ही सोचेगा, अदरवाइज कहीं पे जाएगा ही नहीं वो, ठीक है। तुम्हारी बंदी थी, वो तुम्हें ऐसे प्यार करती थी, इमेजिन करते हो, मतलब जिससे तुम बाइक पे घूमने जा रहे हो, अपने दुपट्टे से तुम्हारे ऊपर डाल दिया ऐसे, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा किस हो रही, ये हो रहा है, हक कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। तुम्हारी बंदी ने पीछे तुम्हें कमर से ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे वो बांह पे पता नहीं कैसे कैसे डाल लेते हो वो सिस्टम, हर चीज तुम इमेजिन करते हो ना। मैंने ये सारी चीजें करके देख रखी है भाई, बहुत बहुत पेन होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। जिस टाइम पे ब्रेकअप हो जाता है, ऐसी जिंदगी की छीछा लेदर होती है, मैं सोच भी नहीं सकते यार। जिस सिचुएशन से तुम निकल रहे हो ना, अभी मैं निकल कर आया वहां से। देखो रिलेशन ना मकड़ी के जाले की तरह होता है, बस तुम उसी में उलझे रहते हो। कभी जैसे मकड़ी का जाला देखा ना, ऊपर से नीचे मकड़ी गिरी तो फिर नीचे वो क्या करती है, हगती चली जाती है, वो सीधा मकड़ी का जाला जला, फिर उसी में उलझ जाती है वो। वैसे जैसे तुम क्या हो, मकड़ी हो, ठीक, उसी जाले में उलझो। अब बाबू ने तुम्हारे एक बार तुमसे मिलने आ गई, वो तुम्हें किस दे दिया, तुम्हें हक कर लिया, तुम्हारे एक बार में फिजिकल होगी, जब तुम्हारी नीड्स पूरी होगी ना, उसने बोला हमें आईफोन चाहिए, तो तुम आईफोन दिलाओगे, चाहे जॉब करो, बिजनेस करो, चोरी करो, घर के बर्तन बेचो, पापा की जेब से पैसा चुराओ, मम्मी के गहने बेचो, कुछ ना कुछ करके उसे तुम आईफोन दिलाओगे ही दिलाओगे। तुम्हारी हालत क्या है, तुम नोकिया 1208 में उलझो, उसमें भी 4 नंबर बटन गिर चुका, आई लव यू भी नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना, अभी सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे 15 से लेकर 25 तक एज होती है ना, वो एज सिर्फ तुम्हारी बनने और बिगड़ने की होती है। मान लो जैसे तुम 15 साल के हो, 16 साल के हो, तुम्हारा टुनटुना फड़कने लगा, अब तुम्हें क्या चाहिए भैया, बंदी चाहिए, बंदा चाहिए। अब तुम्हारी जिंदगी में अच्छा खासा दोस्त चाहिए जिससे तुम सारी बातें शेयर कर सके हो। अब तुम सारी बातें शेयर करना चाहते हो, उसके लिए तुम क्या करोगे, एक बंदी ढूंढोगे। अगर तुम लड़का हो तो एक लड़की ढूंढोगे, ऑफ कोर्स, सिंपल सा फंडा। अगर तुम लड़की हो तो एक लड़का ढूंढोगे। सोशल मीडिया इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, इंस्टाग्राम ले लो, स्नैपचैट ले लो, फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, पता नहीं मतलब क्या क्या चीजें चल चुकी हैं, ठीक है, जहां पे इलू इलू स्टार्ट हो जाता है। मान लो तुम्हारी एज 16 साल है, तो 16 से लेके 20 तक तुम्हारा रिलेशन में चले, ठीक है, बाद में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, बहुत सारी चीजें हुई तुम्हारी जिंदगी में, तुम इतने नल्ले भिखमंगे बन के उसके पास चले जाते थे, उसके पैरों में गिर गए कि बेबी मान जाओ, वो मान भी गई, ठीक है, एक बार मना लिया, 2 बार मना लिया। उसके बाद में जैसे तुम लड़ाई झगड़ा चलता चलता क्लेश होता चला गया तुम्हारा, मान लो 24 साल तक तुम एक रिलेशन में रहे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेकअप होगा। अब सडनली तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम्हें चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया पड़ा, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा करोगे क्या, ठीक है, क्योंकि तुमने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, जॉब की नहीं तुमने, बिजनेस किया नहीं तुमने, मम्मी पापा से गालियां ही खाते रहे। 15 से लेके 25 तक तुम सिर्फ गालियां खाते ही चले आए, घर पे तुमने ध्यान नहीं दिया, खेती तुमने की नहीं, तो वो धोबी के गधे वाला हाल होगा तुम्हारा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। बाप तुम्हारा इतना खतरनाक आदमी है, अगर अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया ना, तो कूड़े बेचने वाली हालत हो जाएगी तुम्हारी। एक एक बोतल 5-5 रुपए के लिए तरस जाओगे तुम, ठीक है। और एक चीज तुम्हें और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, सेक्स से जिंदगी नहीं चलती है, नहीं चलती है, नहीं चलती है, ठीक है। जिंदगी तुम्हारी कब चलेगी, जब तक तुम्हारे पास पैसा होगा। बिना पैसे के इस धरती पर तुम सांस भी नहीं ले सकते। अब तुम ऐसा बोलो कि भैया हम तो सांस ले रहे हैं, इसके लिए हमें पे क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। भगवान ना करे कभी तुम बीमार हो, आईसीयू में चले जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा एक एक
पैसे की कीमत क्या होती है, वहां पे एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी पता लगी, वहां पे पैसे की कीमत पता लगी। ठीक है, तो इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में जहां तक मैंने 26 साल का हो गया हूं मैं, 26 साल का जो मैंने निचोड़ निकाला, उसका सिर्फ निचोड़ एक ही है, पैसा। उसके अलावा कुछ भी नहीं कमाना। अच्छे से पेल के पैसा कमाना, अपनी जिंदगी पे फोकस करना है। ठीक है, अपनी लाइफ को देखना, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा गोल क्या है। ठीक है, अपने सपने पूरे करना, और जो भी तुम्हारा ड्रीम है, जो भी तुम्हारे शौक है, कपड़े हैं, शूज है, बाइक है, मोबाइल है, कुछ भी है, उसे छोड़ना नहीं बहन की, जो उससे डबल करके ले। मान लो जैसे तुम 15 खरीदना चाहते हो तो 16 लो। ऐसा नहीं कि उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी बेच डालो, खेत बेच डालो, ऐसा नहीं करना। उसके लिए मेहनत करनी है। 1 साल में नहीं ले पा रहे हो, 2 साल में लो, 5 साल में लो, 10 साल में लो, बट जब भी लो तब भी अगर तुम्हारा 15 की तुम्हारी डिमांड है ना, तो साले को 16 लो। बट उसके लिए क्या करो, मेहनत करो, पहले पेल के आराम से पैसा कमाओ। पैसा इतना कमा डालो कि लोग तुम्हारे बारे में ही सोचे। जो बंदा तुम्हारे साथ धोखा किया, चीट किया, वो उसको छोड़ो, उसकी नानी भी एक बार बोले कि भैया अपने दादा से हमारी एक बार सेटिंग करवा देते तो हम भी तुम्हारे दादा के पास जाके सेटल हो जाते हैं। ऐसा बनना है तुम्हें। ठीक है, ऐसा नहीं, देवदास नहीं बनना, पारो नहीं बनना। और ये बकचोद एक बहुत बड़ा चल रहा है यार, छोटी छोटी बातों पे तुम मरने के बारे में सोचने लग जाते हो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इन सब छोटी डॉट जितनी जिंदगी है तुम्हारी, इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आसानी से तुम इसको खत्म करना जानते हो। ऐसा नहीं है, जिंदगी मिली ना तो उसमें लड़ाइयां भी होंगी, झगड़े भी होंगे, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, बहुत सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में। जैसे मान लो हमारा शरीर है, तो अगर हम आज रो रहे हैं तो कल को हंसेंगे, अगर आज हम हंस रहे हैं तो कल को रोना भी हमारी जिंदगी में आ सकता है। सिंपल सा फंडा है। दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा, सुबह भी होगी, शाम भी होगी, दोपहर भी होगी। टाइम के साथ हर चीज बदलती रहती है। ठीक है ना, तो आज तुम्हारी बंदी चली गई, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो, तो भगवान का शुक्र करो कि ऐसा गंदा झांटू क्वालिटी का इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला गया। अब जो भगवान तुम्हारी जिंदगी में भेजेंगे ना, उससे बढ़िया बेहतरीन भेजेंगे। मान लो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ बेहतर, उससे बेहतरीन तुम्हारी जिंदगी में आएगा। ठीक है, कोसना नहीं है कि भगवान तूने हमारे साथ में गलत की, ये नहीं, भगवान का शुक्र करो। जो इंसान जा रहा उसकी गांड पे टका के लात मारो, निकलो यहां से, हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक नीचे कमेंट करके जरूर बताना।